गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेएस एकेडमी के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार पांडे आज आपको सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, ये बहुत ही हिस्टोरिकल पार्ट है और बहुत ही मज़ेदार भी है। आप अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें से कोई भी प्रश्न अगर बोर्ड परीक्षा में आएगा तो निश्चित तौर पर आप बहुत बढ़िया से कर लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे लिए और आपके लिए भी। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको इससे संबंधित कक्षा 10 इंग्लिश क्लासेस से जो भी अन्य जानकारी हो समय समय पर मिलता रहे। तो आइए बच्चों, हम अपने चैप्टर पर आते हैं। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसकी लेखिका हैं सिस्टर निवेदिता। तो हम आपका समय अधिक न बर्बाद करके आप एथर के बारे में और लेसन के बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐतिहासिक तथ्य है। आइए सीधे हम पाठ में आ रहे हैं। तो देखिए, वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेजिन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रेजिन उनका राज्य, हैज बीन ए लैंडमार्क एक मील का पत्थर कह लीजिए, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के इतिहास में उनका राज्य एक तरह से एक मील का पत्थर है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत इनके ओरिजिन को दर्शाता है, इनके प्राकट्य को दर्शाता है। मतलब एक विक्रम संवत इनकी निशानी है, समझ लीजिए, जो शुरुआत हुई है सम्राट विक्रमादित्य की। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस। यद्यपि इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ। फिर भी इट इज स्ट्रेंथ, यह विचित्र बात है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ। उनके जीवन के बारे में हम कुछ बहुत मुश्किल से निश्चित जान पाते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम। सर्टेन, एक चीज़ उनके बारे में निश्चित है। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। कि वह न्याय और ज्ञान को, यहाँ पर लर्निंग का सेंस ज्ञान से है। ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, यानी वह न्याय और ज्ञान को बहुत अधिक स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। लर्निंग मतलब सीखना होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर इस सेंस में ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग यानी वह न्याय और ज्ञान को बहुत पसंद करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल। वह अपने लोगों को एकदम सटीक यानी ठीक न्याय देते थे। एंड गेदर्ड लर्नड मेन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। और उनके कोर्ट में, उनके दरबार में, यहाँ कोर्ट का मतलब दरबार से है, उनके दरबार में लर्नड मेन यानी पढ़े लिखे शिक्षित लोग इकट्ठा हुए थे। इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिज हिस्ट्री, वह इतिहास में एक महान न्यायाधीश हुए हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ को आप समझ गए होंगे। आइए दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड नार डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड यानी गलत डिसीजन। विक्रमादित्य कभी गलत नहीं हुए, कभी गलत फैसला निर्णय नहीं दिया। नार डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन, और न ही तो उन्होंने कभी भी गलत व्यक्ति को सजा दी। द गिल्टी ट्रम्बल्ड व्हेन दे कम बिफोर हिम। गिल्टी मतलब गलत लोग, ट्रम्बल्ड मतलब कांपते थे। गलत लोग कांपते थे। व्हेन दे कम बिफोर हिम, जब कभी उनके सामने गलत व्यक्ति आते थे, उनके सामने जाने से कांपते थे। हिम फादर न्यू दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें, विक्रमादित्य की आंखें स्ट्रेट सीधे इन देयर गिल्ट उनके अपराध को देख लेंगी। जो अपराधी व्यक्ति थे वह उनके सामने जाने से डरते थे, क्योंकि जानते थे
कि वह अपराधी व्यक्ति को सामने आते ही समझ लेंगे, पकड़ लेंगे। एंड दोज हु कम टू हिम विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और वे लोग जो उनके पास अपनी कठिन समस्याओं को लेकर आते थे, वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट होते थे। बाय द वे ही सॉल्व देम, उस रास्ते से जिसको वह सॉल्व करते थे, जो वह हल निकालते थे। कोई अपनी कोई समस्या लेके आता था बच्चों, तो जो विक्रमादित्य उसका हल निकालते थे, जो न्याय देते थे, उससे हर कोई संतुष्ट होता था। And so in India after him whenever and judge pronounced his judgment with great skill, और तभी से इन इंडिया भारत में आफ्टर हिम उनके बाद, whenever जब कभी भी, एनी जज कोई भी जज, प्रोनाउंसेड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, और उनके बाद भारतवर्ष में जब भी कोई न्यायाधीश बहुत ही समझदारी पूर्वक कोई निर्णय देता है, तो इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में कहा जाता है ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अरे निश्चित ही वह विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर बैठा है। हिज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, हैज एनीवन, क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी को देखा है, न्याय के सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि उनका सिंहासन अब नहीं है यहाँ पर। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, अब यहाँ कैसे नहीं है, तो आई एम गोइंग टू टेल, लेखक कर रहा है, सिस्टर निवेदिता बता रही हैं कि आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बचाने जा रही हूँ कि हाउ इट डिसअपियर्ड, ये जो कुर्सी थी, विक्रमादित्य का सिंहासन था, ये कैसे गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। अगले पैराग्राफ पर आइए। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य सम्राट विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कर्स ऑफ टाइम, समय के कारण, फॉरगेट हिम, उन्हें भूल गए। हिज प्लेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रूइंड, उनका महल और जो साम्राज्य था वह नष्ट हो गया। रूइंड माने होता है नष्ट होना, पैलेस माने महल। दे हेप्ड अप रूइंस, वह एक ढेर बन गया, गंदगी का, खंडहर का ढेर हो गया। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, घास से ढक गया था, बहुत समय बाद उसमें घास जम गई। डस्ट एंड ट्री, वहाँ बहुत अधिक धूल हो गई, पेड़ पौधे हो गए। ट्रीज वेयर टर्नेड इनटू ए पास्चर लैंड, पास्चर मीन्स होता है मीडो, घास का मैदान। वेयर टर्नेड इनटू ए पास्चर लैंड, यानी चरने का एक मैदान बन गया। फॉर फीडिंग द कैटल, कैटल मतलब होता है पशु, पशुओं को भोजन करने, चरने के लिए। चलिए अगले पेज पर आइए। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, पास्चर में गांव के लोग, द विलेज पीपुल, गांव के लोग यूज्ड, प्रयोग किया करते थे, टू सेंड देयर काउज आउट ऑफ दिस पास्चर्स टू ग्रेड, अपने जानवरों को, अपने गायों को यहाँ चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, यानी बिल्कुल सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह, द कैटल वुड गो इन द केयर, पशु जाते थे, ऑफ द शेफर्ड बॉय, जो गरीनिये के लड़के थे उनके देख रेख में, एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम को देर से वापस आते थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब वापस आने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, एक गरीनिये का लड़का उस चरागाह के किनारे खड़ा होकर के उन्हें चिल्लाता था। एंड ऑल द कैटल एलॉन्ग विथ देयर काउ हर्ड वेयर गेदर राउंड हिम, और सारे गरीनिये जो है अपने जानवरों के साथ उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और वह एक साथ 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 में घर की तरफ वापस आते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के गांव के लोगों को चरवाहों का जीवन इसी तरह से बीत रहा था। देयर वेयर मेनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डे, देयर वेयर मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत लोग, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर दे हैड पेलांटी ऑफ टाइम फॉर फन,
यानी लंबे समय तक वहाँ रहते थे। और पेनाल्टी ऑफ फन, बहुत अधिक मस्ती करते थे बच्चे वहाँ पास्चर में, घास के मैदान में पूरे दिन रहते हुए बहुत सारी मस्ती करते थे, जैसे आप लोग करते हैं कभी कभी, खेलने को मिल जाए तो करते हैं ना। तो आइए आगे देखते हैं। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन उन बच्चों को वहाँ एक खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटेड इट वाज, अरे ये तो कितना सुंदर था। द ग्राउंड अंडर द ट्री वाज रफ, एक पेड़ के नीचे की जमीन ऊबड़ खाबड़, रफ माने ऊबड़ खाबड़, खुरदुरी, एंड अनइवन, और टेढ़ी मेढ़ी थी यानी ऊपर नीचे थी। हियर एंड देयर द एंड ऑफ द ग्रेट स्टोन पीपेड आउट, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ, द एंड ऑफ ग्रेट स्टोन यानी पत्थर के कोने जो किनारे निकले रहते हैं ना, पीपेड आउट बाहर निकले, पीपेड आउट मतलब पीप माने झांकना होता है, लेकिन यहाँ पर बाहर निकले हुए थे, यानी यहाँ वहाँ पत्थर के टीले बाहर निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल देयर वाज ए ग्रीन माउंट, और बीच में एक हरा भरा उभार था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी जज का सिंहासन हो। एट लास्ट वन ऑफ द बॉय थॉट सो, और अंत में एक लड़के ने सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और आकर के उस पर बैठ गया। थॉट सो ऐसा सोचा, कैसा सोचा, उनमें से एक लड़के ने, देखिए, एट लीस्ट वन ऑफ द बॉय थॉट सो, उसमें से एक लड़के ने ऐसा सोचा, कैसा सोचा, कि यह राजा का सिंहासन है, न्यायाधीश का सिंहासन है, जैसे ऊपर दिया है ना कि विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, बिल्कुल जज के सिंहासन जैसा था, ऐसा एक लड़के ने सोचा। एट लीस्ट वन ऑफ देम बॉय थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और इस पर बैठ गया। आई से बॉयज, मैंने कहा बच्चों, ही क्राइड, वह चिल्लाया, आई विल बी द जज, मैं जज बन गया हूँ। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज बिफोर मी, और तुम सब लोग अपनी सारी समस्याएं मेरे पास ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल, और उस पर हम ट्रायल मतलब बहस, जब जज के सामने बहस होता है ना, कौन गलत किया कौन सही, तो कहा एंड वी विल हैव ट्रायल, और हम बहस करेंगे। देन ही स्ट्रेच्ड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और फिर उसने अपने चेहरे में परिवर्तन किया, अपने चेहरे में परिवर्तन किया। एंड बिकेम ए वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और जज लगने जैसा, बिल्कुल जज क्या पार्ट मतलब होता है जो आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी नाटक वाटक में ना, तो जज जैसा अभिनय बिल्कुल करने लगा। अदर्स सा द फन एट वंस, दूसरों ने इसे शुरू में देखा है तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और आपस में कुछ विस्पर माने जब फुसफुसाना होता है, जैसे मम्मी कभी कभी धीरे से किसी से बात करती ना, खाना खाए नहीं खाए ऐसे बोलती है, तो एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ यानी वे आपस में काना फूसी, विस्परिंग में होता है काना फूसी करने लगे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, क्विकली यानी अचानक उन्होंने कुछ झगड़ा कर लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और राजा के सामने प्रस्तुत हो गए। किस राजा के सामने, वो जो राजा जैसा बना था, न्यायाधीश जैसा बना था, लड़का जो बैठा था। ईच ग्रुप स्टेट देयर केस, प्रत्येक समूह जो 2 या 3 समूह बन गया होगा बच्चों का, उन्होंने अपनी अपनी बातों को उनसे कही। वन सेइंग दैट अ सर्टन फील्ड वाज देयर, एक ने कहा कि ये जो सर्टन यानी वो जो जमीन है, वो भूमि जो है वो मेरी है, किसी भूमि की चर्चा किया, सर्टन फील्ड, अमुक भूमि। एक ने कहा कि दैट द सर्टन फील्ड वाज देयर, अमुक जमीन उसकी है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, और दूसरा पक्ष क्या कहा, नहीं नहीं ये उनकी नहीं है, मेरी है। एंड सो ऑन, ऐसा करते रहे। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट माने होता है विवाद, डिस्प्यूट माने क्या होता है बच्चों, विवाद, झगड़ा। तो वह सभी चाहते थे कि इनका झगड़ा जो है वह सेटल हो जाए, सही फैसला कर दिया जाए। बट नाउ ऑल ऑफ सडन ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, बट नाउ लेकिन अब ऑल ऑफ सडन अचानक ए स्ट्रेंज थिंग मेड, एक विचित्र बात हुई, इट सेल्फ फेल्ट जो लोगों ने महसूस किया। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, वह लड़का जो उस ऊंचे स्थान पर बैठने से पहले एकदम कॉमन लड़का था, सामान्य लड़का था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बिल्कुल अलग दिखने लगा। ही हैड बिकेम ग्रेव एंड सीरियस, वो बहुत गंभीर और कुछ विशेष दिखने लगा। एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज,
और उसके बोलने की आवाज़ और तरीका बिल्कुल विचित्र हो गई थी। एंड इम्प्रेसिव, और बहुत ही प्रभावशाली थी, यानी इतना प्रभावशाली थी कि सब लोग प्रभावित हो गए उससे। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर और लिटिल फ्राइटेंटेड, बाकी बच्चे डर गए। एक बार थोड़ा और देखिए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आ सकता है। देखिए, बट नाउ ऑल ऑफ सडन, अचानक अ स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, एक विचित्र बात अपने आप में लोगों ने महसूस किया। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन इन द माउंड, वह लड़का जो इस स्थान पर बैठने से पहले एकदम सामान्य लड़का था, बाकी गणियों की तरह से, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब एकदम अलग दिखने लगा। ही हैड बिकेम ग्रेव एंड सीरियस, वो बहुत अधिक गंभीर बन गया। एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज, और उसके बोलने का तरीका और व्यवहार बिल्कुल विचित्र हो गया। एंड इम्प्रेसिव, और बहुत ही प्रभावकारी, लोगों को प्रभावित करने लगा। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर ए लिटिल फ्राइटेंड, कि बाकी बच्चे पहले तो थोड़ा सा डर गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, लेकिन फिर भी वो यही सोचे तो मस्ती किया जा रहा है, हम लोग खेला जा रहा है, मजा किया जा रहा है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस, और फिर उन्होंने एक नया केस उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। बिफोर हिम, उनके सामने, जो लड़का जज बना था उसके सामने। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार पुनः उसने अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह खेल घंटों घंटों साथ में चलती रही। ही सीटिंग ऑन द जज सीट, वह जज के सीट पर बैठा था। लिसेंटिंग टू द कंप्लेन, लोगों की शिकायत सुनता था। एंड प्रोनाउंसिएसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और बड़े ही ध्यान से स्थिर होकर के उनकी समस्याओं का निराकरण करता था जब तक कि वापस आने का समय नहीं होता था। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, फिर वो अपने सीट से, जो ऊंचा स्थान था वहाँ से नीचे कूदता था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और उसके बाद वो दूसरे जो ग्वाले लड़के थे, जो गाय को चराने वाले लड़के थे, उनके जैसा हो जाता था। उसे उतरने के बाद उस सीट पर से वो सामान्य हो जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड ही दिस कावर्ड बिकेम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वेयर पुट बिफोर हिम। फ्रॉम देन, उसके बाद, ऑनवर्ड, आगे भी, सो फेमस डिड, ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गया कि दिस काउ हर्ड बिकेम दैट, वह लड़का जो ग्वाला था, जो गरेड़िया था, वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, यानी बहुत ही उलझे हुए जो विवाद होते थे, वेयर पुट बिफोर हिम, उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग्स हैपेंड, और हमेशा वही चीज़ होती थी, एक जैसी। क्या कि मतलब उसका निर्णय सबको समझ में आता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, यानी स्पिरिट कह दीजिए आत्मा, स्पिरिट मतलब यहाँ पर आत्मा से है। स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह सच्चाई सबको दिखाता था। बट व्हेन ही कम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपने सीट से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह दूसरे लड़कों से अलग नहीं होता था, बिल्कुल दूसरे लड़कों जैसा ही हो जाता था। यानी जब तक वो सीट पर बैठा था तब तक वह विशेष लड़का रहता था, उसके अंदर ऐसा लगता था कि न्याय और ज्ञान की आत्मा प्रवेश कर गई है, और जब नीचे उतरता था तो सामान्य हो जाता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, कंट्री का मतलब देश होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों कंट्री मतलब पूरे गाँव में, यानी ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साउड, इस प्रकार धीरे धीरे पूरे गांव में समाचार फैल गया। ग्रोन अप मेन एंड वोमेन फ्रॉम ऑल द विलेज वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ कावर्ड बॉय, अब उस आसपास के गांव के पुरुष और स्त्री, गांव के जितने भी विवाद होते थे, वह उस ग्वाले के दरबार में लेके आते थे, उस लड़के के। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, और वहाँ जो न्याय पाते थे बच्चों, वो दोनों तरफ के, यानी पुरुष स्त्री दो लोग जो लड़ने वाले आते थे, दोनों लोग उसको समझते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर के जाते थे। यानी जो भी विवाद गांव के लोग लेके आने लगे उनके उस लड़के के पास, उसका जो फैसला देता था उससे दोनों लोग संतुष्ट होते थे, और प्रसन्न होकर के, सेटिस्फाइड होकर के, संतुष्ट होकर के घर जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी, अब राजा जो कि उज्जैन से बहुत दूर रहता था इस कहानी को सुना। वेल ही सेड, वो कहा,
दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। वह लड़का निश्चित तौर पर विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठता है। द किंग्स गेस वाज करेक्ट। राजा का जो गेस था, जो अनुमान था, गेस माने अनुमान करना, वाज करेक्ट, एकदम सही था। एज द रून्स अबाउट द मीडो वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस। वास्तव में जो स्थान था, जो खंडहर थी, कभी विक्रमादित्य का वह महल हुआ करता था। इफ जस्ट सीटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, वो कहा कि अगर एक गरीणीय का लड़का वहाँ बैठता है तो उसके अंदर न्याय और ज्ञान उसके अंदर आ जाती है। ही थॉट, वो सोचा, किसने? राजा ने। लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट। आओ, कहा, उसने सोचा चल क्यों नहीं खूब गहरा गड्ढा खोद करके उस न्याय के सिंहासन को निकाल लेते हैं। आई टू सेल सीट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल केसेज, और हर केसेज को सुनूंगा। Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well. Then तब the spirit of विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य की आत्मा will descend upon me, मेरे अंदर भी प्रवेश की जाएगी, as well, जैसे कि उस गरीणीय के बच्चे में। And I shall always be a just king, और मैं हमेशा एक न्यायप्रिय राजा होऊंगा। तो बच्चों से समझ गए ना? यानी जब राजा के पास एक खबर पहुंची जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, तो उसने कहा कि हमें लगता है कि वो लड़का निश्चित ही विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठता है। और उसका संदेश सही भी था। पहले वहाँ खंडहर महल ही था, वो खंडहर हो गया था। अब उसने सोचा कि इस न्याय के सिंहासन को खुदवा करके मैं उस पर बैठूंगा और मेरे अंदर भी विक्रमादित्य की आत्मा प्रवेश करेगी, मैं भी अच्छा न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा, न्यायप्रिय राजा बनूंगा, मेरा भी नाम होगा। तो बच्चों देखिए आगे क्या होता है, कैसे बैठता है, आइए। सो विथ स्पेड्स एंड साल्व्स। स्पेड्स एंड साल्व्स होता है इम्प्लीमेंट फॉर डिगिंग, फावड़ा और कुदाल जो खनने के लिए लाया जाता है। सो विथ स्पेड एंड साल्व, फावड़ा और कुदाल लेकर के द ग्रासी नोल वेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न। ओवरटर्न ने उलट देना, ओवरटर्न माने उलेट देना, यानी सो द स्पेड एंड सॉल्व्स, उसके बाद फावड़ा और कुदाल लेकर के द ग्रासी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड, जो उबड़ खाबड़ घास वाला मैदान था जहाँ लड़के खेलते थे, ओवरटर्न उनको उलट दिया गया, मतलब उससे मिट्टी वहाँ की निकाल दी गई। द बॉयज हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सैरोफुल। लड़का जो स्वयं को जज बन गया था, जज से फैसला सबका देता था, वो बहुत दुखी था। He felt that something very dear to him was being taken away. वह महसूस कर रहा था कि कुछ चीज़ें जो उसको बहुत ही प्रिय थी उससे दूर कर दी जा रही है। At last the labours come on to something, और अंत में come on to something, इन लेबर जब खुदाई कर रहे थे, फावड़े से खन रहे थे, तो उनको कुछ ही सामान तक पहुँचे। एट लास्ट द लेबर कम ऑन, आ गए टू समथिंग, किसी चीज़ के पास। दे अनकवर्ड इट, जब वो पाए तो उसको खोले, मिट्टी वहाँ से हटाए होंगे। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, तो उन्होंने पाया कि ये काला संगमरमर का स्लैब है जिस पर बैठा जा सकता है। सपोर्टेड ऑन द हैंड एंड विंग ऑफ 25 स्टोन एंजल, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? जो ब्लैक स्लैब था, काले रंग का संगमरमर का पत्थर था, उसको 25 स्टोन एंजल, पत्थर के देवदूत बने थे जो उसको अपने ऊपर उठाए हुए थे। उस स्लैब को 25 पत्थर के देवदूत थे, वो उसको अपने ऊपर उठाए हुए थे। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित तौर पर यह विक्रमादित्य की जजमेंट की, न्याय की का सिंहासन है। श्योरली, निश्चित तौर पर, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यह विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन है। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग इट वाज ब्रॉट टू द सिटी। रिजॉइसिंग मतलब आनंद, रिजॉइसिंग का सेंस यहाँ पर आनंद से है, खुशी से है। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, जॉय मतलब खुशी होता है ना, रिजॉइसिंग बहुत ही आनंद के साथ, इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, यह शहर में लाया गया। एंड प्लेसेस इन द हॉल ऑफ जस्टिस, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, हॉल मतलब होता है हॉल, बड़ा कमरा, न्याय का जो हॉल था वहाँ इसको रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग। राजा ने अपने लोगों से कहा कि 3 दिन आप सभी लोग व्रत भी रहिए और भगवान की प्रार्थना करिए।
एंड अनाउंस दैट ऑन द 4th डे ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली। और उन्होंने घोषणा किया राजा ने कि चौथे दिन लोगों के सामने वह इस न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे। ठीक है बच्चों, जब वह सिंहासन मिल गया तो उसको कहाँ ले जाया गया? राजा के महल में। और कहाँ रखा गया? जो न्याय का हाल था, न्याय का कमरा था, उसमें रखा गया। और राजा ने अपने लोगों से कहा कि यहाँ के सभी लोग 3 दिन का व्रत रखें और भगवान से प्रार्थना करें और चौथे दिन हम इस न्याय के कुर्सी पर बैठेंगे। तो बच्चों आगे देखिए, एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग कम। अंत में वह महान सुबह आई एंड क्राउड्स असेंबल टू सी द किंग टेक हिज सीट। और भीड़ इकट्ठा हो गई, कोई लोग जानना चाहते थे कि विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठेंगे, तो क्राउड इकट्ठा हो गई, भीड़ असेंबल टू सी द किंग्स टेक हिज सीट, यह देखने के लिए राजा उस कुर्सी पर बैठते हैं तो कैसे न्याय करते हैं। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे हॉल में टहलते हुए, कम द जज एंड प्रेरिस्ट ऑफ द किंगडम। प्रेरिस्ट मतलब पुजारी, जज माने न्यायाधीश, यानी उस राज्य के जितने न्यायाधीश थे और पुजारी थे वो भी टहलते हुए उस हाल में आ गए। फॉलोड बाय द किंग, और उनके पीछे पीछे अनुसरण, फॉलोड नहीं, राजा के पीछे पीछे, राजा का अनुसरण करते हुए राजा के पीछे पीछे आ गए। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, और तब जब वह न्याय की कुर्सी पर बैठे, दे पार्टेड इनटू 2 रो, वह 2 भाग में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा बीच में टहल रहे थे, लेकिन बाकी जो लोग थे उनके पीछे पीछे चल रहे थे, न्यायाधीश और पुजारी, वो लोग 2 भाग में बट गए। बोर्ड हिज हेड इन रिवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब। बोज हिज हेड, अपने सर को झुकाएं, इन रिवरेंस, सम्मान में, एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधे उस मार्बल स्लैब के पास गए जो संगमरमर की स्लैब थी, जो विक्रमादित्य की कुर्सी थी, उसके पास गए। When the king was about to sit on the throne, जैसे ही राजा उस कुर्सी पर बैठने वाले थे, one of the angel began to speak, उसमें से एक देवदूत, जो 25 स्लैब थे पत्थर के, जो एंजल थे, देवदूत थे, उसमें एक ने बोला, स्टॉप, रुको। ही सेड, वह कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। डू यू थिंक, क्या तुम जानते हो, क्या तुम, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट यू आर वर्थी, कि तुम योग्य हो, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम, हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम, क्या तुम्हारी इच्छा कभी भी अपने राज्य पर शासन करने की नहीं हुई। दैट वेयर नॉट योर ओन, जो कि तुम्हारा है ही नहीं। फॉर ए व्हाइल, मतलब उसने पूछा, देवदूत ने पूछा, जो पुतला था एक, कि रुको, क्या आप अपने आप को इस जज की कुर्सी पर बैठने के योग्य समझते हो। दूसरा प्रश्न कहा कि क्या आपने कभी इस राज्य पर शासन करने की इच्छा नहीं की, जो कि आपका है ही नहीं। फॉर ए व्हाइल द किंग कुड नॉट थिंक, फॉर ए व्हाइल, कुछ क्षण तक राजा कुछ सोच ही नहीं सका। ऑफ एन आंसर, की क्या जवाब दें। ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन अन्याय से युक्त है, यानी अन्याय प्रिय है, न्याय प्रिय नहीं है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक, बहुत देर तक चुप रहने के बाद वो कहा, नो नहीं। ही सेड, वह कहा, आई एम नॉट वर्थी, मैं इस पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, गो देन, तब जाओ, फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, व्रत रहो और 3 दिन और प्रार्थना करो। सेड द एंजल, देवदूत ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्थी टू सिट इन दिस थ्रोन, और इस योग्य बन जाओ कि इस गद्दी पर बैठ सको। विथ दीज वर्ड ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लू अवे, इन शब्दों के साथ वह देवदूत जो था अपने पंखों को फैलाया और उड़ गया। तो बच्चों देखिए, 25 देवदूत थे, इसमें से एक राजा को इस बार कहा आप बैठने लायक नहीं है, और राजा ने भी एक्सेप्ट कर दिया और कहा कि अब 3 दिन आप और व्रत रहिए और अपने आप को सुधारिए ताकि आप बैठने योग्य हो जाए। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार कर लिया। विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग,
प्रार्थना करके और व्रत रह करके टू कम अगेन, और फिर आया। 3 दिन तक व्रत रहा, प्रार्थना किया, लोग भी व्रत रहे होंगे उनकी प्रजा। एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उस विक्रमादित्य के सीट पर बैठना चाहा। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग्स हैपेंड, लेकिन इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा पहले हुआ था। Another stone angel asked him, दूसरा जो देवदूत था पत्थर का, उससे पूछा, if he had never desired to possess the riches of others, क्या पूछा कि him if he had never desired, क्या उसकी कभी इच्छा नहीं हुई to possess the riches of others, कि दूसरों से अधिक धनी हो जाएं, हम दूसरे राजाओं से खूब अधिक धन हमारे पास हो जाए, इसकी इच्छा इनकी कभी नहीं हुई। The king admitted that he had done so, राजा ने इसे स्वीकार किया कि हाँ उसकी इच्छा थी कि वो दूसरे राजाओं से अधिक धनी हो जाए। एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए आप जो है इस न्याय की कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हैं। इन दिस वे व्हेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इस प्रकार जब भी कभी राजा उस न्याय के सिंहासन पर बैठना चाहता, ही वाज क्वेश्चनड बाय एन एंजल, उसे एक देवदूत का, जो पत्थर के देवदूत थे, उनका एक प्रश्न होता, एंड ही हैड टू विड्रा, और फिर वह मना कर देता। यानी हर बार देवदूत मना करता कि और 3 दिन व्रत रहिए, और 3 दिन व्रत रहिए, क्योंकि कितने देवदूत थे, कितनी मूर्तियाँ थीं, 25 थी पत्थर की। तो हर बार कोई ना कोई ऐसा प्रश्न करता जो राजा कहता हाँ मेरे अंदर एक गलती है, और हर बार उसे कहा जाता कि अभी आप व्रत रहेंगे 3 दिन, और 3 दिन बाद फिर इस योग्य हो जाएंगे। दिस वेंट अनटिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, यह तब तक होता रहा जब केवल एक देवदूत बचा था। सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, केवल एक देवदूत उस मार्बल स्लैब को उठा करके खड़ा था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा उस गद्दी के पास आया विद द ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बेइंग अलाउड टू टेक द प्लेस दैट डे, उसे विश्वास था कि ये तो हम 24 बार व्रत रह चुके हैं, 24 टाइम, इस बार जरूर हमको इस पर बैठने के लिए अलाउ कर देगा। बट एज ही कम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो उस गद्दी के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत जो था वो बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, हे राजा क्या आपका हृदय, आपका दिल बिल्कुल साफ है। इज योर हार्ट इज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय उस छोटे बच्चे के जैसा जो उस गद्दी पर बैठता था, उस छोटे बच्चे के जैसा साफ है, स्वच्छ है, कोई गंदगी नहीं है। इफ सो यू आर इंडीड वर्थी टू सिट ऑन दिस सीट, अगर आपका हृदय, आपका मन बिल्कुल साफ है, मन में कोई कष्ट, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तो आप इस पर बैठ सकते हैं। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं, नो आई एम नॉट वर्थी, नहीं मैं इसकी योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड, और इस शब्द के साथ ही द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, वह देवदूत आकाश में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, जो सिंहासन था उसको अपने सर पर लेकर के उस सिंहासन के साथ अंतर्ध्यान हो गया, मतलब स्वर्ग में चला गया, ऊपर आकाश में चला गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य